नमस्कार, मैं हूं राकेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं ज्योतिष ज्ञान। आज हम ज्योतिष ज्ञान में सबसे पहले बात करेंगे शारदीय नवरात्रा की कि नवरात्रा में माता रानी को खुश करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए भक्तों को। हमारे साथ है वेदाचार्य वेद व्यास जी, जिनसे हम बात करेंगे कि इस नवरात्रि में भक्तगणों को ऐसा क्या करना चाहिए कि माता रानी उन पर खुश हो और उन पर उनकी कृपा बनी रहे। तो चलते हैं ज्योतिषाचार्य वेद व्यास जी के पास, क्या कहते हैं वो नवरात्रि को लेकर। पंडित जी, नवरात्रि को लेकर क्या कुछ विशेष करना चाहिए भक्तगणों को? नवरात्रि के दिन विशेष तौर पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और उसके साथ साथ नरवाण विधि का जाप करें, उससे काफी लाभ मिलेगा। आपने कहा दुर्गा सप्तमी का पाठ करना चाहिए, तो दुर्गा सप्तमी को लेकर भी कई भ्रांतियां हैं कि उसमें कीलक करना चाहिए, बिना कीलक उस सप्तमी का फायदा नहीं मिलेगा, या कवच करना चाहिए। तो क्या कैसे करना चाहिए भक्तों को? ये संपुटित होती है पूरी की पूरी, संपुटित होती है सब दुर्गा सप्तशती, कवच, अर्गला और कीलक और नरवाण विधि साथ में। उसके बाद इसके सारे के सारे जो 13 अध्याय हैं उनका बारी बारी से पाठ, विनियोग और ध्यान, ये बहुत जरूरी है। नवरात्रि में कोई कुछ विशेष मंत्र भी होता है माता रानी का इन दुर्गा सप्तमी के अलावा भी? तो क्या कौन कौन से मंत्र होंगे जिनसे भक्तों को फायदा होगा, या उनकी खुशियों के लिए अलग मंत्र है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अलग मंत्र है, ऐसा कुछ भी है क्या प्रावधान? लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तो कोई भी एक मंत्र को लगातार कंटिन्यू 1 माला, 2 माला, 3 माला, जितनी आपकी सामर्थ्य हो उसके आधार पर आप कर सकते हैं। जैसे ओम श्री नमः है, ओम श्रीम नमः है, इस प्रकार के खूब सारे मंत्र हैं। जो भी समय के हिसाब से, किसी के पास समय कम होता है, किसी के पास समय ज़्यादा होता है, तो उस हिसाब से ये मंत्रों का जाप कर सकते हैं। माँ चामुंडा के लिए कौन सा कोई स्पेशल मंत्र है जिससे माँ चामुंडा जल्दी प्रसन्न हो जाए? तो सबसे बढ़िया तो नरवाण मंत्र ही है। नरवाण मंत्र कौन सा है? ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। कितनी माला करनी चाहिए रोजाना, ऐसा कुछ प्रावधान? कम से कम 11 माला करें प्रतिदिन। इसके अलावा नवरात्रि में कोई कुछ और कुछ करना चाहिए भक्तों को? माँ कहते हैं कि प्रतिदिन अलग अलग रूप है दुर्गा के, तो उस हिसाब से क्या पूजा अर्चना करनी चाहिए? इष्ट एक ही होता है, रूप अनेक है। दुर्गा सप्तशती में सारा का सारा विवरण है। एक पाठ अगर दुर्गा सप्तशती का करेंगे तो सारी की सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। इसके अलावा भी कुछ विशेष है, नवरात्रि है, गरबा महोत्सव भी है, तो माँ चामुंडा को प्रसन्न करने का इससे बढ़िया शायद संभवतः पूरे वर्ष भर में कोई समय नहीं होगा। तो ज्यादा से ज्यादा मंत्रों के अलावा आरती, पूजा, इसके अलावा भी कुछ करना चाहिए या नहीं? हाँ, आप दान पुण्य कर सकते हैं। जैसे कोई उपाय कर सकते हैं, लाल वस्त्र लेकर के किसी गरीब को दे दिया, या फिर रक्त पुष्प की माला या रक्त चंदन की माला, उस पर इस नरवाण मंत्र को जाप करें, या गुलाब के पुष्पों की माला या हजारे के पुष्प की माला माता को अर्पित करें, भोग माता को लगाएं, ये सबसे अच्छा है। इसमें नवरात्रि में ये भी देखा गया कि कुछ घरों में ये भ्रांतियां हैं कि वो घट स्थापना के साथ जो जवारा वगैरह लगाने की हमारी परंपरा है राजस्थान में, तो क्या उनको हर घर में लगना चाहिए या कुछ कुछ विशेष लोगों के साथ? नहीं, स्थापना तो हर व्यक्ति कर सकता है, इसमें कोई वही नहीं है। 9 दिन की रहती है और 9वें दिन फिर उसके बाद 8वें दिन हवन होता है और 9वें दिन उसका विसर्जन होता है। नवरात्रि पर व्रत 9 दिन पूरे पूरे रहते हैं। 10वें दिन सुबह उसका विसर्जन किया जाता है। कुछ लोग किराए के मकानों में भी रहते हैं, तो क्या उनको भी अपने घर पे स्थापना करने के साथ तो त्रिशूल का प्रावधान है, क्या वो अपने किराए के मकान में लगा सकते हैं? हाँ, त्रिशूल किराए के मकान में लगा सकते हैं और उसके साथ साथ उसका पूजा अर्चन भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई विशेष उपाय नवरात्रि को लेकर? नवरात्रि की विशेष जो है, रात्रि का समय अगर नरवाण विधि की जाए तो सबसे बढ़िया है, या कोई श्री मंत्र का जाप किया जाए वो सबसे बढ़िया है। और उसके अलावा अगर कुछ उपाय की अगर अपन बात करें तो कोई भी माता जी का मंदिर हो आसपास में आपके, उसके माता जी के मंदिर में एक पुष्प, चुन्नी और इस प्रकार के जो दान है वो वहाँ पर माता जी को चढ़ा सकते हैं। तो ज्योतिष ज्ञान में आप सुन रहे थे पंडित वेद व्यास जी, बहुत कुछ इन्होंने बताया भी है आपको, और संभवतः आपको समझ में भी आया कि ये जो नवरात्रि है, इन 9 दिनों में माता को खुश करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है।
स्पेशली निर्वाण मंत्र के जरिए आप माता रानी को खुश कर सकते हैं। ज्योतिष ज्ञान में ऐसी ही बातें और भी आगे हुई, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।